किया है हजरात, वक्त की तंगी है वरना दो चार अल्फाज तो कह ही देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अज़ीज़ान मुकर्रम, इल्म का सीखना बल्कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, इतना कि उसे कम अज कम हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको बल्कि पूरी बिरादरान इस्लाम को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। इसके बाद मैं तकरीर ही के लिए दावत दे रहा हूँ शबाना बिनते रौनक अली, वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। शबाना बिनते रौनक अली, दर्जा फारसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरा मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अख़ीहि मैततन फ़करिhtumuhu वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, खुदा का लाख लाख फज़्ल करम एहसान है कि उस नाज़दीन की निस्बत पर हम सबको इस दीन रूहानी मजलिस में जमा फरमाया। ऐसी मजलिस में बैठने वालों पर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान है। बहुत मुबारक है मर्द ख़वातीन जिनको दीन की फ़िक्र रहती है और दीनी मजलिस में हाजिर होकर खुदा की खुशनुदी हासिल करते हैं। मैं आज की इस नौरानी महफिल में ग़ीबत के मुतालिक आपसे कुछ अर्ज़ करूँगी। दुआई कीजिए अल्लाह ताला जब खुश नस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम सामाईन, सबसे पहले हमें जानना है कि ग़ीबत किसे कहते हैं। तो सुने, ग़ीबत कहते हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई करने को। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन से फरमाया, क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं? अतदरून मा अल ग़ीबा? तो सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारे अपने भाई को इस तरह याद करना और इस तरह उसका तज़किरा करना जब सुने तो उसको बुरा लगे, इसको ग़ीबत कहते हैं। इस पर एक सहाबा ने अर्ज किया, अगर बुराई मेरे भाई में हो तब भी ग़ीबत है। इस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर तुमने भाई को बयान किया जो इसमें है तो ये भी ग़ीबत है। अगर ऐसा बयान किया जो इसमें नहीं है तो भूतान तराशी है, जो इससे बड़ा गुनाह है। इस हदीस शरीफ से आपको मालूम हो गया होगा कि ग़ीबत किसे कहते हैं। ग़ीबत बड़ा सख्त गुनाह है। कुरान करीम में ग़ीबत करने वालों को मुर्दार भाई के गोश्त खाने वालों के बराबर करार दिया है। लिहाजा अगर किसी ने किसी की इसकी गैर मौजूदगी में ग़ीबत की तो गोया उसके मरने के बाद उसका गोश्त खाया। हमारी ख़वातीनों में ये मर्ज़ बहुत है, जहाँ दो चार औरतें जमा हुई बस एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। कोई अपनी नंद की बुराई करती है, नंद भावज की बुराई बयान करती है, बहू अपनी सास को बुरा कहती है और सास अपनी बहू के बारे में दूसरी औरतों के सामने तरह तरह के इंकशाफात करती है। कोई कहती है फला के घर में जो बहू आई है वो भी कोई बहू है, शक्ल सूरत देखने में चुड़ैल लगती है। कोई कहती है उसका चेहरा ऐसा है वैसा है, उसकी नाक टेढ़ी है, वो तो कहीं से भी औरत नजर नहीं आती। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये सब ग़ीबत है, इसका बहुत बड़ा गुनाह
हदीस शरीफ में गीबत को ज़िना से बड़ा गुनाह बताया है, इसलिए अगर किसी से ज़िना सादिर हो गया और बारगाह इलाही में तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ कर देते हैं, लेकिन गीबत का गुनाह उसको माफ नहीं होगा जब तक वो बहन माफ न कर दे जिसकी गीबत की है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप ये पसंद करती हैं आप इंसान का गोश्त खाएं, अपने भाई का गोश्त खाएं, वही मुर्दार भाई का कोई इसको पसंद नहीं कर सकता, फिर गीबत क्यों पसंद करती है? ये भी मुर्दार भाई का गोश्त खाना मुर्दाफ है। किसी की पीठ पीछे बुराई करना बहुत बुरी बला है, और जिस तरह किसी की पीठ पीछे बुराई करना गुनाह है, उसका सुनना भी गुनाह है। आखिरत में गीबत सुनने वालों को भी अज़ाब मिलेगा। बहुत सी औरतों को देखा गया है, बल्कि अक्सर औरतों को देखा गया है, जहाँ बैठती हैं जिस मौके में 2-4 औरतें जमा हुई वो या तो गीबत करती है या सुनती है, वो जब तक किसी की गीबत न करे उन्हें खाने हजम नहीं होता। किसी को कानी कहती है, किसी को बहंगी कहती है, किसी की शोहरा की बुराई करती है, बाज़ मर्तबा नकल भी उतारती है। यहाँ तक के बाज़ हमारी खातिनों को गीबत का ऐसा चस्का लग जाता है कि मर्दों को भी नहीं बख्शती। हालांकि बहुत खतरनाक बात है, इसलिए दुनिया में ना होने की वजह से उनसे माफी नहीं मांगी जा सकती। हम में बहुत सी ऐसी भी हैं जो किसी को हंसने के लिए, मजलिसों को बरौनक करने के लिए किसी की नकल उतारती है, किसी का मुंह बनाकर दिखाती है, किसी की बुराई बयान करती है। उस वक्त तो मजा आ जाता है, कुछ देर हंस लेती है, लेकिन आखिरत में जब अज़ाब होगा उसका भी अंजाम ज़हन में रहना चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में ऐसे लोगों से गुजरे हैं जिनके तांबे के नाखून थे और उनसे अपने चेहरे सीने को छील रहे थे। हुजूर ने जिब्राइल इस्लाम से कहा, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं, यानी गिबत करते हैं, वो लोगों को आबरूरीसी करते हैं। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हज़रत आयशा को तो आप जानते हैं, ये हुज़ूर के सबसे चहेती बीवी है, सबसे अफजल साहबी हुज़ूर के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी है। हज़रत आयशा ने सिद्दीक़ के बड़ा फसाद मुनाकिब है। जनता ने लोगों ने जब हज़रत आयशा पर काम की तोहमत लगा दी तो अल्लाह ने इनकी सफाई कुरान में बयान की। प्यार आका के जब हज़रत आयशा की गोद में सर रखा होता तो कुरान भी नाजिल होता था। प्यार आका की वफात हज़रत आयशा की गोद में हुई है। तो मैं अर्ज कर रही थी कि एक मरतबा हज़रत आयशा के पास तशरीफ फरमाते, बात बात में सफ़े का तज़किरा आ गया। हज़रत आयशा ने उनके बारे में फरमाया, ये कसरतुन, वो तो बहुत छोटे कद वाली हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ना बड़ी गवाह गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तो तुमने बड़ी सख्त बात कह दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस बात पर बहुत नाराज हुए। गौर करो कि हज़रत आयशा ने सिर्फ न कहा, वो मुस्तक़द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। आज हम जहाँ बैठती हैं तो न जाने क्या क्या खुराफात दूसरे के मुतालिक कह देती हैं, तो बताओ हमसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नाराज होंगे। इसलिए कि हमको चाहिए कि हम जहाँ भी बैठे, जहाँ भी उठे बैठे नशिस्त और ख़ास करें, सिर्फ और सिर्फ दीन की बातें करें, अल्लाह का जिक्र करें, किसी की बुराई करने से खुद भी बचे और दूसरों को भी मना करें। इस शार के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, अभी बीत गए कितने ज़माने चले आओ। 1400 बरस कैसे गुजरे मेरे आका, 1400 बरस कैसे गुजरे मेरे आका, ग़ीबत में जो गुजरी है सुनाने चले आओ। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।